आते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा। गांडे के थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव को किया गया लाइन हाजिर। SP के आदेश पर की गई कार्रवाई, तत्काल कमाल खान को दिया गया प्रभार। बिरनी के चरघरा गांव में पुलिस ने मारा छापा, नकली अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी। भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की बोतलें हुई बरामद। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर विभिन्न स्थानों पर लगाया गया शिविर। ग्रामीणों को दिलाया गया सरकारी योजना का लाभ। विभिन्न विभागों के स्टॉल में ग्रामीणों ने दिया आवेदन। और बरागर नदी तट पर नवनिर्मित चंद्रप्रभा तीर्थ के दीक्षा महोत्सव में उमड़ी भीड़। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और गोड्डा सांसद भी हुए कार्यक्रम में शामिल। भव्य रूप से किया गया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर नकली अंग्रेजी शराब पर छापेमारी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान शराब के विभिन्न ब्रांडेड और बोतल पीस जब्त किए गए हैं। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब का भांडाफोड़ किया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। मिली जानकारी के अनुसार भरकट्टा ओटी बिरनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरघरा में एक अल्बेस्टर मकान में मनोज साव केमिकल से नकली अंग्रेजी शराब का निर्माण कर रहा था और उस नकली शराब को विभिन्न होटल में सप्लाई करने वाला था। गुप्त सूचना के आधार पर भरकट्टा पुलिस ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान मनोज साव को नकली अंग्रेजी शराब बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और एवं अल्बेस्टर मकान के कमरे से अवैध नकली अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड का बोतल, इंपीरियल ब्लू, मैकडॉयल, रॉयल स्ट्रीलिंग रिजर्व, D7 समेत कुल 131 बोतल एवं विभिन्न ब्रांड के खाली शराब की बोतल, 766 पीस, विभिन्न अंग्रेजी शराब ब्रांड का स्टिकर एवं बोतल पैकिंग करने वाला ढक्कन जब्त किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वाधान में शनिवार को महसलुंडी पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार आपके द्वार जनहित में चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई और कहा कि ग्रामीण इसका लाभ ले। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वाधान में शनिवार को महसलुंडी पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ ग्रामीणों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक, पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखन पंडित, SBI महसलुंडी शाखा प्रबंधक विपिन कुमार झा, BTM रमेश कुमार, पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य, जल सहिया सेविका, सहायिका समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर मौजूद मुखिया व पदाधिकारियों के संग लोगों ने भारत देश को विकसित देश बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक ने लोगों को बताया कि वर्तमान में जनहित के लिए कृषि संबंधित योजना, जिसके तहत किसान लोन, बीज वितरण, किसान समृद्धि योजना, छोटे उद्योगों के लिए मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजना, पेंशन, गरीबों के लिए राशन कार्ड, PM आवास, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर शौचालय सहित कई योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही सभी जानकारियां दी गई। इधर पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि सरकार की जनहित योजनाएं सीधे तौर पर लाभुकों के पास पहुंचे, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। कहा कि आगामी 6 दिसंबर को महसलुंडी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन पंचायत भवन में किया जा रहा है, जिसमें पंचायत के इस कार्यक्रम में पहुँच के योजनाओं का लाभ ले। है कि कोई भी योजना, कोई भी काम अगर सरकार के द्वारा आम जनता के बीच में अगर जाना है तो कम से कम आम जनता को इस बात को पता होनी चाहिए कि यह योजना किस प्रकार से कैसे होती है। जैसे कि हमारे रमेश बाबू ने बताए और आप लोगों को भी यह बहुत जरूरी है जानना। जैसे कि आप लोग किसान सम्मान
योजना के तहत बहुत सारे लोग जितने भी आवेदन किए थे, बहुत सारे लोगों का आवेदन इसमें पैसा आया, कुछ बंद भी हो गया। तो जैसे कि रमेश बाबू ने बताया कि एक ही घर से करीब 5-7 आदमी भर दिए थे, ऐसा नहीं करना है। अभी सामने अभी आपका जैसे कि जो भी SBA में शौचालय नहीं है, उन लोगों का आवेदन लगभग सभी का आवेदन स्वीकृत होकर के उन लोगों के मोबाइल में मैसेज भी गया होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक आप लोग शौचालय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। हम सबों से कहेंगे कि आप जिनका आवेदन स्वीकृत हो गया है और मैसेज गया होगा, चाहे नहीं भी अगर है आपके पास, तो आप हमसे मिल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो अविलंब शौचालय का निर्माण करके जो उसका रूपरेखा है उसे बना करके वो जो फॉर्मेट में उसी भर करके आप जमा करें, ताकि आपका जो पैसा है उसमें आप मिलने वाला जो अनुदान राशि है वो आपके खाते में सीधा जाए। पिछले बार तो अभी राज्य सरकार के द्वारा अधूरा आवास योजना का प्रारंभ किया जाना है और उसके लिए भी 6 तारीख को सरकार आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आवेदन लिया जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन होगा, मेरा अनुरोध होगा कि उसमें ऐसा ना करें कि जो योग्य व्यक्ति है, जो गृहविहीन है, कि घर नहीं है रहने का, जिसको दिक्कत है, परेशानी है, वैसे ही लोग आवेदन करें ताकि हम लोगों को उसमें निर्णय लेने में सुविधा हो और आसानी से हम लोग उस बेघर व्यक्ति का, जिसके पास घर का दिक्कत है, घर नहीं है, उन लोगों को हम लोग घर दिलाने का काम करेंगे। और उसमें बहुत सारे हर प्रखंड के हर विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शनिवार को हाई स्कूल मैदान में मोटर कामगार यूनियन और टोटो यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की और शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या न हो, इसको लेकर ट्रैफिक के नियम का पालन करने की बात कही। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शनिवार को हाई स्कूल मैदान में मोटर कामगार यूनियन और टोटो यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की। बताया गया कि 4 दिसंबर को सीएम के गिरिडीह आगमन के दिन शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या न हो, इसको लेकर यह बैठक हुई। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक का नियम पालन करें, जहां तहां टोटो नहीं लगावे, जिनके कागजात नहीं है, उम्र कम है, ऐसे कोई भी चालक नियम को नहीं तोड़े। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ज्यादा टोटो चलाने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ट्रैफिक के जो नियम होंगे उस नियम को भी फॉलो करने की बात श्री सिन्हा ने सबको कहा है। मौके पर यूनियन के नवाब कैफी, विश्वजीत, हसनैन, साजिद, पिंटू, रोशन, भोलू, टीपू, अयूब, फाहिम, मेहताब, भीम, चंदन, गुप्ता आदि मौजूद थे। टोटो एसोसिएशन के साथ बैठक हुआ मोटर कामगार यूनियन का, और इसमें क्या है कि बहुत सारे जो ट्रैफिक के नियम है, कानून है, उसको समझाया गया, बताया गया। हर एक संडे को ऐसा आपस में बैठक होती है। आपस में जो पदाधिकारी हैं मोटर कामगार यूनियन का, वो इसको देखते हैं और समझते हैं। आज स्पेशली सबको बुलाया गया है, सब अपने से आए हैं कि 4 तारीख को यहाँ सीएम साहब आ रहे हैं और उस समय वो दिन भर यहाँ गिरिडीह में रहेंगे, तो पूरा रश हो जाएगा, काफ़ी भीड़ होगी। और तो ट्रैफिक नियम को पालन करने के लिए इन लोग को बताया गया कि किस प्रकार से करें। खासकर 4 तारीख को वैसे कोई भी टोटो वाले, ऑटो वाले ना रोड पर ना चलाएं जिनका लाइसेंस नहीं हो, जिनका कागज़ नहीं हो, जिनका दिक्कत हो चुकी। देखिए, ऐसे आप चला रहे हैं, जिला प्रशासन आपको एक तरह से छोड़ भी रही है, धीरे धीरे करके आप बना भी रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को चूँकि प्रशासन का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहीं आड़े नहीं आ जाए टोटो ऑटो, तो इसको विशेष करके ध्यान में रखना। और सभी को बताया गया, सभी ने अपनी अपनी बात सहमति भी जताई है और ये मैसेज को फॉरवर्ड भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो 3 तारीख तक कमा ले, 2 तारीख तक कमा ले, 4 के बाद कमा ले। लेकिन जिनका लाइसेंस नहीं है, जिनका गाड़ी में दिक्कत है, वो रोड पर अनाप शनाप नहीं चलावें। पैसेंजर को लेकर जिनका कागजात पूरी तैयार है वो लेके आ जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे उनको अपना कंट्रोल करना है। जो टोटो को मालिक है वो भी एक दिन के लिए आप विशेष तौर पर उसको ब्रेक करें, बंद करें और इस बात को समझने का प्रयास करें। बेंगाबाद ग्रामीण बैंक शाखा परिसर से शनिवार को एक व्यक्ति कैंपस में बाइक खड़ी कर
बैंक के कार्य के लिए शाखा गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने बाइक का लॉक तोड़कर बाइक को लेकर फरार हो गए। बेंगाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा परिसर से शनिवार को एक बाइक की चोरी हो गई। चोरी हुई बाइक पार्टी गांव के डीलर पाली महतो की है। बताया गया डीलर स्प्लेंडर बाइक से बैंक शाखा गए थे। बैंक शाखा के कैंपस में बाइक खड़ी कर वहां बैंकिंग कार्य के लिए शाखा गया था। मौके से बदमाशों ने लॉक तोड़कर इनकी बाइक को चोरी कर लिया। इनके बैंक शाखा से वापस लौटने पर बाइक वहां नहीं मिली। भुक्तभोगी ने बाइक का खोजबीन किया लेकिन बाइक का पता नहीं चला। तब थाना को आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दी। गांडी के बदगुंदा गांव स्थित एक निजी भवन में शनिवार को जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक अंसारी, सचिव समीम अख्तर, सह सचिव मुर्ताज अंसारी, उपाध्यक्ष मुफ्ती अख्तर सहित प्रखंड कमेटी के अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान मौके पर मुखिया पति अब्दुल रशीद, मुखिया अकबर अंसारी, पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, मुखिया कादिर अंसारी, मुखिया इस्माइल अंसारी, इरशाद अंसारी, जब्बार अंसारी, पंसस कुतुमुद्दीन अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मकसूद अंसारी, पंसस मोहम्मद फारूक, वाहिद खान, मकबूल अंसारी, मोमिन अंसारी, बशारत अंसारी, महफूज अंसारी, मोहम्मद इकराम सहित अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मौजूद थे। मौके पर गांडी विधायक डॉक्टर अहमद ने नवनिर्वाचित अल्पसंख्यक मोर्चा प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने को कहा। जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को जिला नवनियुक्त प्रभारी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्वेता सिंह का आगमन हुआ और कहा कि अपने उद्देश्यों को राहुल गांधी के उद्देश्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को जिले नवनियुक्त प्रभारी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्वेता सिंह का आगमन हुआ। यहाँ जिले के तमाम पदाधिकारी, प्रखंडों के अध्यक्ष, प्रदेश अधिकारी और प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक किया। जिला प्रभारी श्वेता सिंह ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कहा कि आने वाला 2024 के चुनाव इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। सभी कांग्रेस के सिपाही संगठन के लिए काम कर रहे हैं और अधिक सक्रिय होकर संगठन में ध्यान लगाकर काम करना है और अपने उद्देश्यों को, राहुल गांधी के उद्देश्यों को उनके मंजिल तक पहुंचाना है। अपनी भागीदारी, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रही है, आप अपनी भागीदारी वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है अपने पंचायत में जाए और जनता की समस्या को, उनकी जरूरतों को, उनको मदद करे, लोगों से जुड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी अवगत हुई। कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई। इसका श्वेता सिंह ने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना, उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बातों को संगठन में रखी जाएगी। बैठक में जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, मंजू कुमारी, अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, राजेश टूरी, शेखर सिंह, नूरी, जुनैद, शेफुद्दीन, विमल सिंह, हसनैन, प्रखंड अध्यक्ष मनोज राय, माशर इमाम, नागेश्वर मंडल, मोतीलाल, अभिनंदन सिंह, निजामुद्दीन, सचिदानंद सिंह, प्रोफेसर मुकेश साहा, नकुल सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे नवनियुक्त जिले के संगठन के प्रभारी श्रीमती श्वेता सिंह जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। तो आने का उद्देश्य है कि सभी कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं संगठन की, इस जिले में क्या स्थिति है, कहाँ तक बूथ कमेटी बन पाई, पंचायत कमेटी की क्या स्थिति है, सभी प्रखंड ने अपनी बात को रखा हुआ है, कहाँ कठिनाई हो रही है, किनकी सहयोग नहीं मिल पा रही है। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, जिसका प्रभारी महोदया ने सुना भी है। तो इस संगठन में, इतने बड़े परिवार में कहीं ना कुछ होती ही रहती है। बस आज हम लोग जिले में बहुत तटस्थ के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरा कांग्रेस परिवार। आप देख सकते होंगे सारे जिला कमेटी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं और एक इस साल चुनावी माहौल भी है और कल का जो चुनाव भी का रिजल्ट आने वाला, निश्चित रूप से हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है। कल जो नतीजे पूरे 5 राज्य के चुनाव के आएंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के बराकर नदी तट पर नवनिर्मित नंद प्रभा तीर्थ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सह दीक्षा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। इस दौरान दोनों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। अन्नपूर्णा देवी और निशिकांत दुबे ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दी और कहा कि गिरिडीह जिला भगवान पारशुनाथ की पावन धरती है। कहा कि ऋषि जुबालिका ने नवनिर्मित नंद प्रभा तीर्थ स्थल अध्यात्म और शांति का स्थल है। यहाँ आने का सौभाग्य मिला, जो बहुत ही बड़ी बात है। बता दें कि भगवान महावीर स्वामी के केवल्य ज्ञान स्थल श्री जुबालिका में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहाँ यह महोत्सव संचालित हो रहा है। कार्यक्रम में हम शुभकामना देते हैं कि और बहुत अच्छे ढंग से बॉक्स परिवार की ओर से यहाँ पे जो बहुत अच्छे और यहाँ से लोगों को भी फायदा मिलेगा, लोगों का आना जाना होगा। तो निश्चित रूप से जब भी कोई तीर्थ स्थल या पर्यटक स्थल के रूप में घोषित होता है तो उसमें आसपास के लोगों को काफ़ी फायदा होता है। और बहुत शुभकामनाएं हमारी, इन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। आज टनल से जो मजदूर फंसे हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कितनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जगह है। हम पूरे ट्रस्ट के आभारी हैं कि यहाँ आए और यहाँ आकर लगा कि इस देश की सभ्यता संस्कृति यदि बची हुई है, हम लोग यदि बचे हुए हैं तो उसमें और उसमें दान देने वाले लोग उस परिवार ने जो कुछ पंचायत सचिवालय सिकदारडी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। इस शिविर में लगभग 2000 आवेदन जमा किए गए हैं। पंचायत सचिवालय सिकदारडी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और विशिष्ट अतिथि गिरिडीह प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा आदि प्रखंड के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस शिविर में लगभग 2000 आवेदन जमा किया गया, जिसमें लगभग 500 आवेदन का निष्पादन किया गया तथा ऑन द स्पॉट कई विभागों द्वारा लाभुकों के बीच विधायक के हाथों से चेक भी दिया गया। इस शिविर में लगभग सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे में महत्वपूर्ण सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के गिरिडीह के कार्यक्रमों का समीक्षा भी करेंगे और जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। उसके उपरांत शाम के 4 बजे से पार्टी संगठन के 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें धनबाद, बोकारो, कोडरमा और गिरिडीह के साथी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। और इसके उपरांत रात्रि विश्राम के बाद माननीय मुख्यमंत्री दूसरे दिन कोडरमा के प्रस्थान कर जाएंगे। कोडरमा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे सदर विधायक बड़े भाई सुदिव्य कुमार सोनू जी और तमाम प्रखंड और अंचल के पदाधिकारी भी थे। देखिए, ज़्यादा इसमें सभी लोग आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो आ रहे हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, चाहे वो अबुआ आवास हो, चाहे स्वजन पेंशन योजना हो, चाहे सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना हो, तो इस तरह का सभी लोग लाभुक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका समाधान किया जा रहा है। शिविर में लोगों का रुझान बढ़ा है, सरकार के प्रति एक जागरूकता बढ़ी है और तमाम लोग आप जान रहे हैं कि ब्लॉक का जो चक्कर लोग काटते थे, चाहे छोटा सा पेंशन के लिए, चाहे वो मोटेशन के लिए लोग जाते थे और कभी बीडीओ साहब नहीं मिले, कभी सीओ साहब नहीं मिले। तो हेमंत बाबू का सोच है कि
टोटल अंचल और प्रखंड के आपके द्वार भेज दिया गया है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर शिविर में जाएं और अपना आवेदन ऑनलाइन कराकर, चाहे आपको राशन कार्ड के लिए, जैसे किसी ने राशन कार्ड में मतलब ऐड करने का बात आता है, घूमते चक्कर काटता है, तो आप ऑनलाइन करके जाएं। निश्चित तौर पर आपका राशन कार्ड में जो किसी का ऐड करना हो तो वहाँ होगा। आप पेंशन कराना हो तो ऑन द स्पॉट आपका पेंशन होगा। निश्चित तौर पर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि तमाम लोगों से, कि आप पंचायत वासियों से, कि तमाम लोग आप जाएँ, पेंशन अपने आवेदन को लेकर आपका निष्पादन करेंगे पदाधिकारी। धन्यवाद। सिगडाडी पंचायत सचिवालय में हुआ, जिसमें तमाम सिगडाडी पंचायत वासियों अपने अपने काम को लेकर आए, जो कि उनका स्पॉट काम हुए, और माननीय विधायक जी भी आए हैं, प्रखंड पदाधिकारी आए हैं, सीओ साहब भी आए हैं, और जितना भी कर्मी है स्टाफ सरकार का, सभी ने अपने कैंप में आए, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सभी का हो, चाहे तो शिक्षा विभाग से भी हो, बिजली विभाग से हो, और सब ने अपने अपने आके अपने पंचायत में जो शिविर लगा उसका लाभ उठाया और सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद दिया। माननीय विधायक जी को धन्यवाद शुक्रिया अदा किया कि ने जो कि सरकार आपके द्वार जो आके एक महिला के रूप में जो काम किया, उसके लिए सिगडाडी पंचायत के मुखिया की ओर से माननीय सरकार, माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दिए, और सिगडाडी पंचायत वासियों को जो अपने चल के पंचायत भवन में आके अपना लाभ लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव को शनिवार को लाइन हाजिरी कर दिया गया है। साकेत के खिलाफ गिरिडीह के एसपी को लगातार आम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों एक आंगनबाड़ी सेविका के साथ थाना में दुर्व्यवहार किए जाने का मामला भी पुलिस के वरीय अधिकारियों तक पहुंचा था। इतने ही नहीं, मारपीट के मामले में आरोपियों को पकड़कर छोड़ देने का भी बात सामने आई थी। कई शिकायतें मिलने के बाद गिरिडीह के सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बिंदुवार जांच पड़ताल की, जिसमें कई आरोपों की पुष्टि भी हुई है। जांच के बाद श्री सिंह ने एक रिपोर्ट गिरिडीह के एसपी को भेजी थी, जिस पर उसे लाइन हाजिरी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल गांडे अंचल के इंस्पेक्टर कमाल खान को प्रभार दिया गया है, जो नए थाना प्रभारी के पदस्थापन तक दैनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। गांडा विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शनिवार को बांकी कला पंचायत भवन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें फरियादी अपनी जरूरत के मुताबिक संबंधित स्टॉल में आवेदन दे रहे थे। मौके पर पंचायत मुखिया जुलेखा बीबी ने विधायक समेत बीडीओ निशांत अंजुम व सीओ मनोज कुमार का पुष्प गुच्छ भेंट कर व JSLPS के महिला कर्मियों द्वारा परंपरागत तरीके से अभिनंदन किया। शिविर में लगाए गए आधार संबंधित स्टॉल में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को अपना आधार अपडेट कराते भी देखा गया। मौके पर जरूरतमंदों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस शिविर के मौके पर मुख्य प्रतिनिधि अलाउद्दीन अंसारी, बदगुंदा मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मकसूद, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, BPO मनोज कुमार मुर्मू, 25वें वित्त JE अब्दुल फारूक, मोहम्मद फकरुद्दीन, पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, मुखिया इस्माइल अंसारी, मुफ्ती अख्तर, मोहम्मद इनाम, मंसस मुस्लिम अंसारी, मंसस कुतुबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद आलम, अभिषेक सिन्हा, विवेक गुप्ता, वाहिद खान, महफूज अंसारी, मकबूल अंसारी, मोबीन अंसारी, मोहम्मद मुख्तार, अजीम अंसारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी, प्रबुद्ध लोग व सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। आज ये शिविर लगा हुआ है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। और आप लोगों को मालूम है, क्योंकि बहुत जगह आप लोगों ने कवर किया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार की है। 4 वर्ष पूरे हुए हैं हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार गठबंधन की चल रही है झारखंड में, और ये इसी दिसंबर में 4 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हमारा तीसरा फेज का ये शिविर है, और इस शिविर की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं
सारे शिविरों का, और वो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं सब जगह ये लगा हुआ है, हर जिला में वो जा भी रहे हैं। और आपके ज़िला में भी परसों यानी 4 तारीख को झंडा मैदान में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के उनके साथी लोग सब आ रहे हैं मूल्यांकन करने के लिए इस जिले का, और जो अपना संदेश होगा, जो अपना वक्तव्य होगा, वो लोगों के सामने आपके माध्यम से मैं अधिक से अधिक लोगों से अपील करूंगा, विशेष करके जो ग्रामीण के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो वो इस प्रोग्राम में जरूर पधारें, तशरीफ लाएं और उनके जो संवाद उनका है झारखंड के गरीबों के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या वो करना चाहते हैं, आगे क्या योजना है, इसकी चर्चा वो करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के मगतपुर हाई स्कूल परिसर में वार्ड नंबर 14, 15 और 16 के लिए शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का शिविर लगाया गया था। इस शिविर में 25 लोगों के बीच पेंशन स्वीकृति पत्र भी वितरण किए गए और लगभग 4500 रुपए का चेक भी दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र के मगतपुर हाई स्कूल परिसर में शनिवार को वार्ड नंबर 14, 15 और 16 के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू पहुंचे हुए थे। सदर विधायक का स्वागत वार्ड पार्षद नीलम झा, गुड़िया देवी और सुमित कुमार ने बुके देकर किया। शिविर के दौरान सदर विधायक ने तीनों वार्ड क्षेत्र के कुल 25 लोगों के बीच पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण किया। वहीं स्कूली बच्चों के बीच साइकिल खरीदने की राशि 4500 रुपए का चेक सौंपे। इस दौरान सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में तीनों वार्ड से काफी संख्या में लोग पहुंचे और योजनाओं के लाभ को लेकर आवेदन दिया। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया। वहीं अन्य मामलों का भी निराकरण जल्द से जल्द कर लेने की बात कही गई। साथ ही ठंड को देखते हुए 76 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने बताया कि पेंशन स्वीकृति आवेदन बांटने में आज खुशी महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस शिविर में पहुंचकर इसका लाभ ले। वार्ड 16 के पार्षद सुमित कुमार ने बताया कि सरकार आपके द्वार फेज 3 के तहत 3 वार्ड के लिए आज शिविर लगाया गया। इस शिविर में तीनों वार्ड से काफी संख्या में लोग पहुंचे और आवेदन दिया। तीनों पार्षदों ने मिलकर कई मामलों को ऑन द स्पॉट निराकरण कराने का प्रयास किया। उन्होंने विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कैंप में पहुंचकर पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किए, जो स्थानीय लोगों का लंबी मांग थी। शिविर को सफल बनाने में नगर प्रबंधक आनंद राज, यूएसआई श्याम किशोर महतो, सीएमएम सुमित कुमार घोष, सिटी मैनेजर बेंसन कांडुलना, राजेश कुमार सिन्हा, राजेश वर्मा, पवन कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, श्रीकांत यादव, आकाश गुप्ता, बलबीर कुमार आदि का योगदान रहा। सरकार आपके द्वार चरण 3 में शहरी क्षेत्र में मगतपुर उच्च विद्यालय में हमारे सरकारी विभाग के तमाम कर्मचारियों और उपस्थित जितने भी जनता है, आज पेंशन की स्वीकृति का आवेदन बांटते हुए बहुत खुशी हुई कि पेंशन के लिए लोग लंबे समय से इंतजार करते थे। आज सेम डे पेंशन हो रहा है। अन्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और मुझको उम्मीद है कि आज इस शिविर में शहरी क्षेत्र की उन समस्याओं का निश्चित रूप से निराकरण होगा। आज मगतपुर हाई स्कूल में आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा फेज का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह के सम्मानित लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी उपस्थित थे। स्थानीय तीनों वार्ड के वार्ड पार्षद थे। यहाँ पे पुरानी लंबित मामला में जैसे सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन और कई तरह के राशन कार्ड का मामला था, ज़मीन संबंधित मामला था, जिसका हम लोग बहुत हद तक प्रयास किए और यहाँ पे बहुत सारे मामले ऑन स्पॉट समाधान किया गया। इसमें लगभग 25 लोगों को यहाँ पेंशन योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र माननीय विधायक जी के हाथों दिया गया। साथ ही साथ विभिन्न वार्डों के जो हम लोग का वार्ड नंबर 14, 15, 16 था, इसके विभिन्न वार्डों के लाभुकों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। यह झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब लगभग हमको लगता है कि नाम 1-2% ही कोई होगा जो कोई ना कोई कारण से छूटा हुआ होगा, और इसके बाद भी अगर ये कैंप के अलावे अगर किन्हीं का कोई अगर समाधान नहीं हो पाया तो हम लोग के आवासीय कार्यालय में संपर्क करें
पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ लेने से नहीं चूके। धन्यवाद। भरकट्टा स्थित सरस्वती शिशु निकेतन मडरखा स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्ग नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। लंबी कूद, ऊंची कूद, फ्रॉग जंप, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, सुई धागा, स्किपिंग, जलेबी रेस, बैलून ब्लास्ट, खो-खो, स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और दमखम दिखाया। कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षक आनंद वर्मा और भवानी वर्मा की निगरानी में तैयार कराया गया था। इसका सफल संचालन समस्त शिक्षक गण की देखरेख में हुआ। विजेता प्रतिभागी का चयन चंपक विश्वकर्मा द्वारा गठित उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया। इन 8 सदस्यीय वाली चयन समिति में शिक्षक अनिल वर्मा, पप्पू वर्मा, कमलेश राणा, अनिल कुमार वर्मा, भागीरथ वर्मा, मोनिका मैम, शकुंतला मैम, रेखा मैम शामिल थी। प्रतियोगिता में मनीषा, सुनीता, सोनी, काजल, प्रीति, प्रिंस, अभिषेक, सचिन आदि ने भाग लिया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन कुमार वर्मा ने सभी सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचान मिलती है। विद्यालय के प्रबंधक निदेशक उमेश वर्मा ने सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण मौजूद थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।